हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 13वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 13 पर विचार करेंगे। ज्ञेयं यत्तं प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासन् उच्यते। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, जो ज्ञेय है उसे मैं बतलाऊँगा। ज्ञेय का मतलब जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, उसे मैं बताऊँगा। यस ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जान करके अमृत की प्राप्ति होती है। अनादिमत परम ब्रह्म, वो अनादि है, अनादिमत, अनादि होने के कारण वो जो है वो परम ब्रह्म न सत्य ना सत उचिते, ना तो सत कहा जाता है ना असत कहा जाता है। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की। अब वे ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं, पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है, जीव नित्य है, इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, न ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्राकट्य का इतिहास बता सकता है। अतः वह अनादि है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। न जायते मृत्यते वा व्यपश्यत, कठोपनिषद 1:2-18। शरीर का ज्ञाता ना तो कभी उत्पन्न होता है और ना मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण होता है। वैदिक साहित्य में श्वेताश्वतर उपनिषद 6:16 भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः, शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। स्मृति वचन है, दास भूतो हरेरेव नान्यस्यैव कदाचन। जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य के अपने उपदेशों में भी है। अतः इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा का है। और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है तो ये समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म ना होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही परब्रह्म भगवान है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले 5 श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष ज्ञान का वर्णन किया था। उस समय अर्जुन ने विचार किया, मैंने श्री कृष्ण से शब्दों के दूसरे जोड़े ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी। उसमें से श्री कृष्ण ने मुझे ज्ञान की तो पिछले 5 श्लोकों में जानकारी दे दी है, परंतु अब मैं ज्ञेय तत्व की जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। इति अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः इस श्लोक में श्री कृष्ण ने ज्ञेय तत्व का वर्णन किया है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है, इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, अर्थात जो ज्ञेय है उसका मैं वर्णन करूँगा। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की। अब ये ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं। इति तो यहाँ पर श्री कृष्ण ज्ञेय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ज्ञेय शब्द का अर्थ है जानने योग्य। गीता 15:19 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति पागलपन से मुक्त होकर श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम के रूप में जान लेता है, वह सब कुछ जान लेता है तथा वह श्री कृष्ण का सभी प्रकार से भजन करता है। फिर अगले श्लोक में अर्थात 15-20 में श्री कृष्ण कहते हैं
कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को इस प्रकार जान लेता है वो अपने जीवन में कृतकृत्य हो जाता है, अर्थात इसके बाद उसे अपने जीवन में कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। श्री कृष्ण की इन बातों से हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण ही ज्ञेय वस्तु हैं। गीता 7:3 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई ही सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करता है तथा ऐसे हजारों सिद्धों में कोई ही श्री कृष्ण को तत्व से जानता है। श्री कृष्ण की इस बात से भी पता चलता है कि श्री कृष्ण ही ज्ञेय वस्तु हैं। वेदांत सूत्र में भी कहा गया है कि इस मनुष्य जीवन में हमें उस ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए जिसके द्वारा इस जगत की सृष्टि, पालन तथा विनाश होता है। यदि हम विचार करें कि किसके द्वारा इस जगत की सृष्टि, पालन तथा विनाश होता है तो उत्तर मिलता है कि श्री कृष्ण के ही द्वारा इस जगत की सृष्टि, पालन तथा विनाश होता है। इस बात से निष्कर्ष निकलता है कि हमें मनुष्य जीवन में श्री कृष्ण के ही विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण ही ज्ञेय वस्तु हैं। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा इस श्लोक में अगले शब्द हैं, यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, अर्थात जिसको जानकर अमृत की प्राप्ति होती है। यहाँ पर अमृत शब्द का अर्थ है मृत्यु से छुटकारा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञेय वह वस्तु है जिसे जानकर हमें मृत्यु से छुटकारा प्राप्त होता है। गीता 9:3 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनकी श्रद्धा श्री कृष्ण की भक्ति में नहीं है वे श्री कृष्ण को ना प्राप्त करके मृत्यु के मार्ग में वापस आ जाते हैं। इस बात से भी पता चलता है कि श्री कृष्ण ही ज्ञेय वस्तु हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद 3:8 में कहा गया है कि परम पुरुष वही है जिसको जान लेने पर व्यक्ति मृत्यु से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। मृत्यु से छूटने का कोई अन्य उपाय नहीं है। उपनिषद का ये मंत्र भी श्री कृष्ण के ही लिए संकेत कर रहा है कि श्री कृष्ण को ही जानने पर व्यक्ति मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करता है। गीता 12:7 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग श्री कृष्ण की ही अनन्य भाव से उपासना करते हैं उनका श्री कृष्ण मृत्यु के संसार सागर से उद्धार कर देते हैं। इन सभी बातों से पता चलता है कि श्री कृष्ण ही ज्ञेय वस्तु हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति हमारा मृत्यु से उद्धार नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञेय वह वस्तु है जिसे जानकर मृत्यु से छुटकारा प्राप्त होता है। शास्त्र का वचन है, हरिम बिना मृत्युम ना तरंती, अर्थात श्री कृष्ण के बिना मृत्यु से छुटकारा नहीं हो सकता है। भागवत 5:5-18 में कहा गया है कि व्यक्ति को तब तक किसी का गुरु, स्वजन, पिता, माता अथवा देवता नहीं बनना चाहिए जब तक वह अपने आश्रित को मृत्यु के बंधन से ना छुड़ा सके। ये बात समझने की है कि जो गुरु अपने शिष्य को मृत्यु के पथ से उबार नहीं सकता है उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त हुए बिना कोई भी व्यक्ति बारंबार मृत्यु के पथ से अपने को बचा नहीं पाता है। केवल श्री कृष्ण के धाम में वापस पहुंचकर ही व्यक्ति मृत्यु के बंधन से छूट सकता है। परंतु जब तक व्यक्ति सचमुच ही परमेश्वर श्री कृष्ण को नहीं समझता है तब तक वह परम धाम कैसे वापस जा सकता है। गीता 4:9 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के जन्मों तथा कर्मों की दिव्यता को जान लेता है वही इस शरीर को त्याग कर पुनः मृत्यु के मार्ग में नहीं आता है। बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य का इसलिए त्याग किया क्योंकि वे इस कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे थे कि बलि महाराज वामन देव को सर्वस्व अर्पित करके मृत्यु से बच सकें। इसी प्रकार यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया क्योंकि वे उनके इस कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे थे कि उनकी पत्नियां श्री कृष्ण को भोजन अर्पित करके मृत्यु से बच सकें। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का त्याग इसलिए कर दिया
क्योंकि उनका पिता उनके इस कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा था कि वे श्री कृष्ण का भजन करके मृत्यु से बच सकें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञेय वह वस्तु है जिसे जानकर व्यक्ति मृत्यु से छूट जाता है। भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 4 में वर्णन आता है कि जिस समय गजेंद्र सरोवर में स्नान कर रहा था तथा जिस समय मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, उस समय गजेंद्र ने श्री कृष्ण की स्तुति की तथा श्री कृष्ण ने गजेंद्र की रक्षा की। गजेंद्र तुरंत ही मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया तथा उसे भगवान जैसा ही शरीर प्राप्त हुआ। वह पीत वस्त्र धारण किए हुए 4 भुजाओं वाला बन गया। भागवत 8:4-6 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यदि किसी पर भगवान की कृपा होती है और वे उसका स्पर्श अपने हाथ से कर देते हैं तो उसका शरीर आध्यात्मिक बन जाता है और वो भगवत धाम वापस जा सकता है। जब भगवान ने गजेंद्र का स्पर्श किया तो उसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। ध्रुव महाराज को भी आध्यात्मिक शरीर इसी प्रकार मिला था, न केवल भगवान के शरीर का स्पर्श करके अपितु उनकी लीलाओं का श्रवण करके, उनकी महिमाओं का गान करके, उनके चरणों का स्पर्श करके तथा उनकी पूजा करके, दूसरे शब्दों में भगवान की किसी भी प्रकार से सेवा करके व्यक्ति मृत्यु से बच सकता है। जो शुद्ध भक्त है, जो शास्त्र एवं भगवान के वचनों के अनुसार कर्म करता है, वह निश्चित रूप से शुद्ध हो जाता है। वह भी गजेंद्र की तरह आध्यात्मिक शरीर धारण करके भगवत धाम लौट जाता है। इति जिस बात से पता चलता है कि ज्ञेय वस्तु श्री कृष्ण ही हैं, जिनको जानकर अथवा जिनकी सेवा करके व्यक्ति अमृत प्राप्त करता है, अर्थात मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक में अगले शब्द हैं अनादिमत परम ब्रह्म, अर्थात वह ज्ञेय अनादिमान है तथा परम ब्रह्म है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अनादिमत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अनादिमत शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अन तथा आदिमत। अन शब्द का अर्थ नहीं, इस प्रकार अनादिमत शब्द का अर्थ हुआ ऐसी वस्तु जो आदिमत नहीं है। अब हम आदिमत शब्द पर विचार करेंगे। ये आदिमत शब्द उसी प्रकार है जिस प्रकार अगले श्लोक में श्रुतिमत शब्द है। श्रुतिमत शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो कानों से युक्त है। इस प्रकार मत शब्द का अर्थ हुआ युक्त होना। तो यहाँ पर अनादिमत शब्द का अर्थ हुआ ऐसी वस्तु जो आदि से युक्त है। क्षमा करना। तो यहाँ पर आदिमत शब्द का अर्थ हुआ ऐसी वस्तु जो आदि से युक्त है अथवा प्रारंभ से युक्त है। अब यहाँ श्री कृष्ण जिस अनादिमत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसका अर्थ हुआ ऐसी वस्तु जिसका आदि अर्थात प्रारंभ नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो ज्ञेय वस्तु है वह श्री कृष्ण है तथा उनका प्रारंभ नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ज्ञेय वस्तु को परम ब्रह्म कह रहे हैं। गीता 10:12 में अर्जुन ने श्री कृष्ण को परम ब्रह्म कहा है तथा उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं केन उपनिषद में कहा गया है कि परम ब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं और श्री कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित हैं। मुंडक उपनिषद में पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। इति। अब चौथी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं न सत तत् न असत उच्यते, अर्थात वह ज्ञेय ना तो सत और न ही असत कहा जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वह ज्ञेय तत्व ना तो किसी के लिए सत है और ना ही असत है। यदि हम सत शब्द का अर्थ माने अच्छा तथा असत शब्द का अर्थ माने बुरा, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञेय तत्व अर्थात श्री कृष्ण ना तो किसी जीव के लिए अच्छे हैं और ना ही किसी जीव के लिए वे बुरे हैं। गीता 9:29 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी जीवों में समान हैं, उन्हें कोई जीव विशेष प्रिय नहीं है तथा ना ही उन्हें
कोई जीव अप्रिय है, परंतु जो भी जीव श्री कृष्ण का भजन करता है वो श्री कृष्ण को प्रिय है तथा उसे श्री कृष्ण भी प्रिय हैं। इसका अर्थ हुआ कि श्री कृष्ण सभी जीवों में समान हैं, ना तो वे किसी जीव के लिए अच्छे हैं तथा ना ही वे किसी जीव के लिए बुरे हैं, परंतु जो जीव श्री कृष्ण का भजन करता है उस जीव के लिए श्री कृष्ण अच्छे हैं तथा वह जीव श्री कृष्ण के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञेय तत्व वह है जिसे ना तो सत अर्थात अच्छा ही कहा जाता है तथा ना ही जिसे असत अर्थात बुरा ही कहा जाता है। इसका अर्थ है कि ज्ञेय तत्व श्री कृष्ण अपने भक्तों के अतिरिक्त किसी अन्य जीव को जानते ही नहीं हैं। भागवत 9:4-68 में श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि साधु भक्त मेरे हृदय हैं तथा साधु भक्तों का हृदय मैं हूँ। वे मेरे अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं जानते हैं तथा मैं भी उनके अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं जानता हूँ। जिस समय दुर्वासा मुनि ने श्री कृष्ण के अनन्य भक्त अम्बरीश महाराज का अपराध किया, उस समय श्री कृष्ण ने दुर्वासा मुनि को केवल इतना ही समझा कि मेरे भक्त का अपराधी है, अतः मेरे द्वारा यह दंडनीय है। उस समय श्री कृष्ण ने दुर्वासा के विषय में केवल इतना ही विचार किया। श्री कृष्ण ने यह विचार नहीं किया कि दुर्वासा मुनि अत्यंत तपस्वी हैं तथा वे अत्यंत सम्मानित भी हैं। नहीं, श्री कृष्ण ने केवल यह विचार किया कि इस व्यक्ति ने मेरे भक्त का अपराध किया है, अतः ये मेरे हृदय में आघात हुआ है। अभी हमने चर्चा की है कि श्री कृष्ण किसी भी जीव के लिए ना तो अच्छे हैं और ना ही किसी जीव के लिए बुरे हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों के लिए ही अच्छे हैं तथा अपने भक्तों के शत्रुओं के लिए बुरे हैं। भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 10 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण ने अपने घर के आंगन में अर्जुन के 2 जुड़वा वृक्ष देखे, उस समय उन्होंने केवल यही विचार किया कि उन्हें इन वृक्षों का उद्धार करना है, क्योंकि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त नारद के ने भविष्यवाणी की थी कि ठीक इसी समय श्री कृष्ण इन वृक्षों का उद्धार करेंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञेय तत्व ना तो अच्छा है और ना ही बुरा है, वो तो केवल अपने भक्तों को ही जानता है तथा उनके भक्त केवल उसको ही जानते हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में शिला प्रभुपाद लिखते हैं, ज्ञाने रे ज्ञातव्य यहाँ ताहा बलि सुन, जानीते से तत्व हवे अमृते रे पान, से ब्रह्म तत्व ज्ञान हमारे आश्रित, अनादि से सत्य और असत्य अतीत। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं अनादि से सत्य और असत अतीत है, अर्थात हे अर्जुन वह ज्ञेय अनादि है तथा सत्य तथा असत से अतीत है, तुम मेरी शरण लो। तो इस श्लोक में भगवान ज्ञेय तत्व की बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, कि जो ज्ञेय है वो मैं बताऊंगा जिसको जान करके अमृत प्राप्त होता है। अनादिमत परम ब्रह्म है, असत्यं नासदुच्यते। तो अनादि मत का मतलब अनादि से युक्त है, मत परम ब्रह्म है और परम ब्रह्म है, न सत्य ना असत उच्यते। तो ना तो सत कहा जाता है ना ही असत कहा जाता है ना। तो यहाँ पर जो विशेष बात है वो ये है कि अज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जो ज्ञेय वस्तु है तो वही है जिसको जान करके ही व्यक्ति मृत्यु से छूट जाता है। तो भौतिक संसार में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको लोग सोचते हैं कि जानना चाहिए, ये भी जानना चाहिए वो भी जानना चाहिए, है ना। और आज के विज्ञान में जानने के लिए इतनी होड़ लगी हुई है कि सब जो डिपार्टमेंट हैं वो भरे हुए हैं, विद्यार्थियों से भरे हुए हैं, है ना।
तो ये वास्तव में जानने की चीज़ें नहीं हैं। बहुत सी चीज़ें हैं हमारी जानने की होती हैं, हमें जानने की इच्छा होती है, इनको जान करके हमें कोई भी लाभ नहीं होता है ना। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्ञेय वस्तु है उसको जान करके अमृत का आस्वादन होता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।